आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 39 है। इसका पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इसका सही उत्तर संयुक्त प्रांत है। संयुक्त प्रांत। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1947 को। 13 दिसंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या 15 थी, जिसमें एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी। बेगम एजाज रसूल थी। अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है? तो इसका सही उत्तर 2 है। वो 2 कौन कौन है? तो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रपति के पद के बारे में किस अनुच्छेद में है? 52 में। और उसकी योग्यता के बारे में 58 में है। निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल यानी कि राष्ट्रपति को वोट देने में कौन कौन शामिल है, उसको निर्वाचक मंडल बोला जाता है। तो यह किस अनुच्छेद में है? तो 54 में है। और प्रणाली किस प्रणाली के तहत होता है? तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ये प्रणाली किस अनुच्छेद में है? तो 55 में है। प्रणाली 55 में है। निर्वाचक प्रणाली, निर्वाचक मंडल 54 में, निर्वाचन प्रणाली 55 में। स्वतंत्रता के बाद जन्मे भारत के पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था? तो N.A. पालकी वाला। N.A. पालकी वाला। और हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात बोला गया है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। पूछेगा, प्रस्तावना में 5 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, कौन कौन है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये सीरियल वाइज इसको याद करना है। कभी कभी इसको सीरियल वाइज सजाने के लिए भी दे देता है। पहले विचार होता है, उसके बाद अभिव्यक्ति होता है, उसके बाद विश्वास होता है, उसके बाद धर्म होता है, उसके बाद उपासना होता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 3री अनुसूची में है। 3री में। पहला में क्या है? तो राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। दूसरा में क्या है? पदाधिकारियों को वेतन एवं भत्ता। पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ता सॉरी। तीसरी में तो हो ही गया, शपथ के बारे में है। चौथी में है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किस राज्य में कितना होगा, ये लिखा गया है। 5वां में क्या है? 5वां अनुसूची में तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के बारे में। 6ठा में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में बोला गया है। 7वीं में शक्ति के बंटवारा किया गया है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची के रूप में। संघ, राज्य और समवर्ती सूची के रूप में। 8वीं में भाषा का उल्लेख है। 9वीं में भूमि सुधार है। 10वां में दल बदल है। 10वां अनुसूची में दल बदल है। और 11वां अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज लाया गया था। और 12वां अनुसूची में नगरपालिका के बारे में वर्णन है, जो 74वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय सरकारें आधार होती हैं। स्थानीय सरकारें आधार होती हैं तो लोकतंत्र का। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को माना जाता है। रिपन को। अस्थाई बंदोबस्त पूछेगा तो कर्नवालिस को। अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। प्रधानमंत्री के सलाह पर किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो 85 में। राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो 72 के तहत। महाभियोग की प्रक्रिया 61 अनुच्छेद में है। कौन सा अनुच्छेद में? तो 61 में है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग कोई भी सदन मतलब इस प्रक्रिया को शुरू कर सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया को, और उसके शुरू करने के लिए सदन का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर कंपलसरी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी भारत में एक संवैधानिक संस्था है? तो केवल 2, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। संवैधानिक संस्था जिसका संविधान में वर्णन किया गया हो। और किस अनुच्छेद में है? तो 338 में है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338 के बी में, 338 के बी में है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338 के बी में है और इसका गठन 1993 में किया गया था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 के, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया था। पूछेगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यह किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तो 338 में। जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तो 338 के ए में है। यहीं पे पिछड़ा वर्ग आयोग दिया गया था 338 के बी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही क्रमानुक्रम के अनुसार है? तो पहले 1 है चुनाव कानून संबंधित संयुक्त संसदीय समिति, इसका गठन 1971-72 में हुआ था। उसके बाद सी में है चुनाव सुधार से संबंधित तारकुंडे समिति, चुनाव सुधार से संबंधित तारकुंडे समिति 1975 में। उसके बाद है बी नंबर चुनाव सुधार समिति संबंधित गोस्वामी समिति, यह 1990 में। राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध चुनाव आयोग का अभियान, यह 2002 में है। तो पहले 1 होगा, उसके बाद पहले ए होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन है उसको राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। उसको मतलब कि ग्राम पंचायत सचिव के राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो 40 में है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल के। 24 अप्रैल के क्यों मनाया जाता है? तो इसी समय 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित है लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993। अगला क्वेश्चन है पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधे को किस नाम से जाना जाता है? तो हाइड्रोफाइटस। जीरोफाइटस यह मरुस्थल पर उगने वाले पौधे को। क्रायोफाइट यह बर्फ पर या बहुत कम तापमान पर उगने वाले पौधे को क्रायोफाइट बोला जाता है। और दलदली पर उगने वाले पौधे को मैनग्रोव बोला जाता है, मैनग्रोव। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है, सही सुमेलित है? तो सी नंबर 2 और 3। 2 और 3 सही सुमेलित है। प्रथम मशीन निर्मित 1870 में कलकत्ता का कागज विनिर्माण, मतलब कि कागज का पहला फैक्ट्री 1870 में कलकत्ता में हुआ था, यह सही है। और प्रथम सीमेंट की फैक्ट्री 1904 में मद्रास में लगा था, यह भी सही है। प्रथम सूती वस्त्र का मिल 1818 में लगा था, न कि 1854 में, इसीलिए गलत है। 1818 में जो शुरू हुआ था वह कलकत्ता में हुआ था और यह असफल रहा था। तो यहाँ पे असफल पूछ रहा है, बल्कि पूछ रहा है कि पहले कौन हुआ था।
प्रथम। यही सफल जो हुआ था 1854 के बम्बई में हुआ था, सफल कारखाना सूती वस्त्र का। 1818 वाला कलकत्ता वाला असफल था, 1854 वाला मुंबई वाला सफल कारखाना था सूती वस्त्र का। एसीसी की स्थापना 1936 में। एसीसी की स्थापना 1936 में। भारत में आधुनिक चीनी मिल कहाँ खोला गया था? तो बिहार में 1903 में। बिहार में 1903 में। पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। यही सही उत्तर है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो लगभग 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल लगभग 24 घंटा होता है, लगभग 24 घंटा। अगला क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द। उड़द जो उड़द का दाल होता है वही उड़द। खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, जूट, ये सभी खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। रबी के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी। और नकदी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो जूट, गन्ना, तंबाकू, केला। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे जो ये जूट और गन्ना ये खरीफ में भी है लेकिन ये नकदी फसल के अंतर्गत भी आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर का विस्तार निम्नलिखित में किस देश में है? तो सही उत्तर सी है। 1, 3, 4, 5। 1 रूस में है भी है, 3 तुर्कमेनिस्तान में है, 3 के बाद 4 अजरबैजान में है, उसके बाद 5 ईरान में भी है, ईरान में भी। इसको एक बार देख लेते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, ईरान की राजधानी तेहरान है, आर्मेनिया की राजधानी यरेवान है, अजरबैजान की राजधानी बाकू है, जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिस है। ये अभी जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो रहा है लगभग 2-3 क्वेश्चन देश और राजधानी से दिया जा रहा है, इसीलिए देश और राजधानी को भी देखते चलना है। और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, यहीं पे ताशकंद समझौता 1966 हो रहा था, उसी में लाल बहादुर शास्त्री गए थे तो उनकी मृत्यु पद पे रहते हुए हो गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो समशीतोष्ण सदाबहार वन। भारत में ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारत में ज़्यादातर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन है, दाऊदी भ्रंश कहाँ है? दाऊदी भ्रंश कुमायूं हिमालय में है, कुमायूं में। पूगा घाटी कहाँ है? तो लद्दाख में। देवसा दारा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। अराकू घाटी कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश में। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में। थीमेटिक मानचित्र निम्न में से क्या दर्शाता है? यह सभी को दर्शाता है, मतलब वनस्पति मानचित्र को, वर्षा मानचित्र को, उद्योग मानचित्र, तीनों को दर्शाता है। दुनिया का पहला मानचित्र किसने तैयार किया था? तो अनेक जिमेंडर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह क्योटो में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो वही है 1997 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1987 में, ओजोन परत के संरक्षण के लिए। और पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में, जिसको एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो यह स्मॉग है, स्मॉग।
और कौन कौन होता है, तो H2SO4, ओजोन और बहुत सारे गैस हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस में वृद्धि होती है तो क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। एक बार फिर इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पर्यावरण में ग्रीन प्रभाव में वृद्धि होता है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस की वृद्धि होने के कारण तापमान में वृद्धि हो जाता है, जिसके कारण बहुत बड़े बड़े बर्फ पिघलने लगते हैं और समुद्र का स्तर बढ़ जाता है। इसी कारण इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता डूब रहा है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है वो डूब रहा है ग्लोबल वार्मिंग के चलते। इसलिए वहाँ की नई राजधानी बनने जा रहा है इंडोनेशिया के, नूह संतारा आई थिंक बनने जा रहा है, नूर संतारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है। द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है तो बकरी यह प्राथमिक है। भेड़िया, लोमड़ी, मोर यह सभी द्वितीयक हैं। तृतीयक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो बाघ, शेर ये सभी तृतीयक के अंतर्गत आते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 में। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो गुलबर्गा। बहमानी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था और इसकी राजधानी हम्पी थी, हम्पी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है, तो चंपारण से। कौन कौन सा, तो लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ एवं रामपुरवा अभिलेख, ये तीनों बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। और यही पूछेगा कि यह जैन ग्रंथ किससे मिलता है, तो भागवती सूत्र से। भागवती सूत्र से भी 16 जो महाजनपद है उसके बारे में जानकारी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासन के पतन के लिए निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी था, तो पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के बाद आया था। और पूछेगा पुष्यमित्र शुंग, यह शुंग वंश के संस्थापक था। कनिष्क जो है कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा था। और कालाशोक कालाशोक किस वंश से था, तो शिशुनाग वंश से। यह एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, कालाशोक किस वंश से संबंधित था, तो शिशुनाग वंश से। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, जो मगध पे कौन कौन शासन किया है, तो हसीन मशुका 7 ह से हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश, उसके बाद सतवाहन वंश। इसको ध्यान रखते चलना है। अगला क्वेश्चन है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था, तो यह लैंसडाउन के समय में पारित हुआ था, लैंसडाउन। इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1888 से 1894 तक। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1926 से लेकर 1931 तक। लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1798 से 1805 तक, 1798 से 1805 तक। नॉर्थ ब्रुक का कार्यकाल 1872 से 1876 तक था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से संबंधित द ग्रेट रिवेलियन के लेखक निम्न में से कौन है, तो अशोक मेहता। द इंडियन वार ऑन इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक बी.डी. सावरकर। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन। यह VVI बुक है। अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी, तो यह 1925 में। बीजेपी की 1980 में स्थापना किया गया था। बीएसपी की स्थापना 1984 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में किया गया था।
अगला क्वेश्चन है गंडमक गंडमक की संधि किसके गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध का समाप्ति हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब से कब हुआ था? तो 1878 से 1880, 1878 से 1880। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842, 1839 से 1842। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो 1852 से 1853। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 में हुआ था। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 में हुआ था। इसी के समय खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। 4 डिग्री सी पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है और घनत्व अधिकतम होता है। किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो जल की। किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो जल की। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो गामा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा का वेधन क्षमता एवं अल्फा किरण का आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है। गामा किरण की खोज पॉल विलाट के द्वारा किया गया था। पॉल विलाट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं है? तो उसका ऊष्मीय मान निम्न होना चाहिए। यह गलत है, उच्च होना चाहिए। और आसानी से उपलब्ध हो, जलने के पश्चात हानिकारक पदार्थ उत्पन्न ना हो, उसका प्रज्वलन ताप निम्न हो। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। किसका नियम है? तो किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं। प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टीन दिया था, यह गलत है। स्नेलियस दिया था, इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अपवर्तन के नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। गति का विषयक नियम न्यूटन ने दिया था। प्रकाश के व्यतिकरण थॉमस यंग ने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा ठोस द्रव गैस तीनों में पाया जाता है? तो अधातु। अधातु जो है तीनों अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में कौन सा धातु है? तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन धातु। और द्रव अवस्था में कौन सा धातु है? तो पारा, पारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो कैडमियम। कौन कौन है? तो प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, थोरियम है। प्लूटोनियम है, यूरेनियम है और थोरियम है। और रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक कौन सा है? तो क्लोरीन, क्लोरीन है। और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2, CaOCl2। अगला क्वेश्चन है मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? तो बाइकार्बोनेट्स के रूप में, बाइकार्बोनेट्स के रूप में। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो O2 का परिवहन, मतलब ऑक्सीजन का शरीर में परिवहन कराता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र NaHCO3, NaHCO3। अगला क्वेश्चन है प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो उभयचर एवं सरीसृप, उभयचर एवं सरीसृप। मानव में 4 कोष्ठक होता है, मानव में 4 कोष्ठक होता है। मेढक में 3 कोष्ठक होता है, मेढक में 3 कोष्ठक। और मछली में 2 कोष्ठक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो ब्रिक करता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अगला क्वेश्चन है टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण है कौन? तो मर्सिलिया एवं फर्न। मर्सिलिया एवं फर्न जो है टेरिडोफाइटा पौधा का उदाहरण है। पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटस के,
ब्रायोफाइटस। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी? स्टीफन हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था, 1930 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्ति के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं कि प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा। पूछेगा बिग पुश थ्योरी किसने दिया था? तो आर रॉडन ने दिया था, आर रॉडन ने। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय से क्या अभिप्राय है? तो व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन है, उपयोगिता से तात्पर्य है? एक विषयात्मक अवधारणा, एक विषयात्मक अवधारणा। बाजार का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो जेबी शाह के द्वारा, जेबी शाह के द्वारा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1993 में, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1993 में। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1992 से 1997 तक। चौथी के 1969 से 1974 तक। विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में किया गया था? तो नीदरलैंड में। निकी कहाँ का शेयर बाजार का नाम है? तो जापान का, निकी जापान के है। अगला क्वेश्चन है, छोटे पैमाने के उद्योग के विकास के लिए सुझाव देने हेतु समिति का गठन किया गया था? तो आबिद हुसैन समिति, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, योजना प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करने हेतु निम्नलिखित में किस मापदंड का प्रयोग किया गया? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। प्रक्रियात्मक एकता, भू आकृति, जनसंख्यांकी विशेषता तथा प्रशासनिक संलग्नता। अगला क्वेश्चन है, लंबा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो तमिलनाडु में। लंबा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। पिछवाई चित्रकला, पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? तो श्रीनाथ, श्रीनाथ जी यानी कृष्ण, कृष्ण से। गुप्त वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। इसके शासनकाल में फहियान भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, बराह मिहिर जैसे विद्वान रहते थे। कालिदास, धन्वंतरी एवं बराह मिहिर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त। सबसे अधिक अभिलेख 18 कुमारगुप्त के मिले हैं। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग में से 1/6 भाग था। फिर से इसको देखते हैं। गुप्त काल में भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग में से 1/6 भाग था। फिर से एक बार इसको देखते हैं। गुप्त काल में भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग था। इस काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव वाहक गरुड़ गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह था। राजकीय चिन्ह था। गुप्त राजाओं का शासकीय भाषा संस्कृत था। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अंतिम गुप्त शासक
विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त। अगर आपको कोई प्रश्न के आंसर में आपको डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर अवेलेबल रहता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पीछे वाले सभी सेट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सभी सेट अवेलेबल है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।